Hello students, welcome to Vidyasthanam classes. In our today's class we are going to discuss about budget. So what is budget? Budget जो है वो एक प्लान है, यह हम उसको एक एस्टिमेट भी बोल सकते हैं, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि जो भी अमाउंट ऑफ मनी उसको हम किस हिसाब से खर्च कर सके, हाउ वी विल स्पेंड अवर मनी. बजट जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है जिसको स्टार्टिंग में बुजुटी बोला गया, उसके बाद उसको बजट बोला गया, एट लास्ट इसको बजट बोला गया. और जो बजट का जो मीनिंग होता है वो होता है एक लेदर बैग, जैसे कि पिक्चर में भी दिखाया गया आपको. जब भी बजट को पेश किया जाता है तो इसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक लेदर बैग में लाए जाते हैं. बजट जो है वो एक एस्टिमेशन है इनकम का और एक्सपेंडिचर का. इनकम को हम रिसिप्ट भी बोल सकते हैं. अगर इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर जो है वो कम है तो हमारा जो बजट होगा वो एक सरप्लस बजट कहलाया जाएगा. इनकम अगर कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो जो हमारा बजट होगा वो एक डेफिसिट बजट कहलाया जाएगा. अगर इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो इक्वल है तो हमारा जो बजट है वो एक बैलेंस्ड बजट कहलाया जाएगा. इंडिया में मोस्टली जो है डेफिसिट बजट ही पेश किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे वेलफेयर एक्टिविटीज़ में जो एक्सपेंडिचर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और इनकम जो है वो कम रह जाती है. तो इसीलिए वो जो बजट जो पेश किया जाता है वो एक डेफिसिट बजट पेश किया जाता है. हमारे संविधान में बजट नाम का कोई शब्द है ही नहीं. इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ नो वर्ड लाइक बजट, क्योंकि आर्टिकल 112 में बजट को जो है AFS बोला गया है. AFS का मतलब है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इन इंडिया बजट इज़ ऑलवेज प्रेजेंटेड इन लोकसभा. भारत में बजट जो है वो हमेशा ही लोकसभा में पेश किया जाता है और बजट को जो पेश करते हैं वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं. बजट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट. बजट को हमेशा ही प्रेसिडेंट के बिहाफ में पेश किया जाता है. द फर्स्ट इंडियन बजट वॉज प्रेजेंटेड बाय जेम्स विल्सन इन 1816. पहला जो भारतीय बजट था वो जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था 1860 में. जेम्स विल्सन, तो इसीलिए जेम्स विल्सन को जो है फादर ऑफ इंडियन बजट भी कहा गया है. नेक्स्ट पॉइंट इज द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर सनमुखन चेत्ती. पहला बजट जो स्वतंत्र भारत का था वो डॉक्टर सनमुखन चेत्ती के द्वारा ही पेश किया गया था और ये हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे. द फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया वॉज प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर जॉन मैथाई. और जो रिपब्लिक इंडिया का जो पहला बजट था वो डॉक्टर जॉन मैथाई के द्वारा पेश किया गया था. अब इंडिपेंडेंट इंडिया और रिपब्लिक इंडिया में थोड़ा डिफरेंस जान लेते हैं हम. इंडिपेंडेंट इंडिया का मतलब है 1947 वाला समय और रिपब्लिक इंडिया का मतलब है 1950 वाला जो समय था उसको रिपब्लिक इंडिया बोला गया. नाउ फाइनेंस मिनिस्टर हु प्रेजेंटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट इन इंडिया इज़ डॉक्टर मोरारजी देसाई. वो फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने अभी तक सबसे ज़्यादा बार बजट को पेश किया है वो है डॉक्टर मोरारजी देसाई और इन्होंने जो है 10 बार बजट को पेश किया है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दोज फाइनेंस मिनिस्टर हु ऑल्सो बिकम PM. अब हम उन फाइनेंस मिनिस्टर्स के बारे में जानेंगे जो आगे चलकर PM बने, जैसे कि VP सिंह, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर मोरारजी देसाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह. ये चारों ही जो है पहले फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उसके बाद जो है ये आगे चलकर PM बने. नाउ दोज PM हु प्रेजेंटेड बजट एज अ PM. अब हम उन PM के बारे में बात करेंगे जिन्होंने PM रहते हुए ही बजट को पेश किया, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी. इन्होंने एज अ PM ही बजट को पेश किया. नाउ टाइप्स ऑफ बजट. बजट के कितने टाइप्स हैं? ट्रेडिशनल बजट और जनरल बजट, परफॉर्मेंस बजट, जीरो बेस्ड बजट, आउटकम बजट और जेंडर बजट. इन ऑल ओवर द वर्ल्ड द कंसेप्ट ऑफ जीरो बेस्ड बजट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय USA. जो जीरो बेस्ड बजट का जो कंसेप्ट था वो सबसे पहले दुनिया में USA ने इंट्रोड्यूस किया था.
और जो जेंडर बजट का जो कॉन्सेप्ट था वो ऑस्ट्रेलिया ने इंट्रोड्यूस किया था। नाउ ट्रेडिशनल बजट को ही जनरल बजट बोल दिया जाता है। स्टार्टिंग में जो बजट पेश किया था उस बजट को ही हम ट्रेडिशनल बजट बोलते हैं, और इसका जो मेन एम था वो था टू सेटअप द फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर जो है फाइनेंशियल कंट्रोल को सेटअप करना ही इसका मेन एम था। नेक्स्ट पॉइंट इज द कोर आइडिया बिहाइंड द ट्रेडिशनल बजट। ट्रेडिशनल बजट के पीछे जो भी मेन आइडिया था वो था टू सोल्व द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया की जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी उनको सोल्व करना और जितने भी डेवलपमेंट टारगेट्स थे उनको फुलफ़िल करना। बट हुआ क्या था, ये डेवलपमेंट टारगेट्स जो है वो फुलफ़िल नहीं हो पाए थे, तो इसीलिए जो है आगे चलकर जो है परफॉर्मेंस बजट को लाया गया। नाउ परफॉर्मेंस बजट को ही हम निष्पादन बजट बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी जो भी परफॉर्मेंस होती है और जो भी उनके आउटकम्स होते हैं उनके बेस पे ही बजट को पेश किया जाता है। इन परफॉर्मेंस बजट इट इज़ द कंपल्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू टेल दैट व्हाट इज़ डन एंड हाउ मच इज़ डन बाय इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। परफॉर्मेंस बजट में ये कंपलसरी होता है कि गवर्नमेंट बताए कि क्या काम हुआ है और कितना काम हो चुका है फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल के वेलफेयर के लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड परफॉर्मेंस बजट वॉज मेड इन USA 1952। सबसे पहले जो है परफॉर्मेंस बजट जो है वो USA में लाया गया था 1952 में, बट इन इंडिया इट वाज अडॉप्टेड इन 1968। और भारत में जो है परफॉर्मेंस बजट जो है 1968 में लाया गया था। जीरो बेस्ड बजट में क्या होता है, जो भी हमारा पिछला बजट होता है हम उसको जीरो कंसिडर करके चलते हैं, क्योंकि जो भी नया बजट है उससे पिछले बजट का कोई भी लेना देना नहीं होता। सो इस बजट को जो है हम सनसेट बजट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उसको फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले ही इस बजट को पेश करना होता है। सो इसीलिए जो है हम इसको सनसेट बजट भी बोलते हैं। इन इंडिया जीरो बेस्ड बजट वॉज अडॉप्टेड इन 1987 to 1988। जीरो बेस्ड बजट जो है वो इंडिया में 1987 से 1988 वाले समय में आया था, और सबसे पहले जो है जीरो बेस्ड बजट जो है USA में इंट्रोड्यूस हुआ था, और भारत में इसको लाने वाले राजीव गांधी जी थे। राजीव गांधी जी। आउटकम बजट में क्या होता है, जो भी डेवलपमेंट रिलेटेड स्कीम्स होती है जैसे कि मनरेगा, मिड डे मील, ये हर साल लॉन्च होती है और इनके ऊपर जो है बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च किया जाता है। बट समटाइम्स इनको इम्प्लीमेंट करने में जो है वो डिले हो जाता है, और जिसकी वजह से कॉस्ट जो है इसकी वो इंक्रीज हो जाती है। सो इसी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए जो है आउटकम बजट को इंट्रोड्यूस किया था 2005 में। आउटकम बजट क्या करता है, इसमें उसकी जो सर्विसेज होती हैं और जो परफॉर्मेंस होती है स्कीम्स की उनको इम्प्रूव किया जाता है, ताकि वो समय से जो है वो जनता के बीच में पहुँचे और वो जो भी सर्विसेज हैं उनका लाभ उठा सकें। जेंडर बेस्ड बजट इफ़ अ बजट डिस्क्राइब्स द स्कीम्स एंड प्लान्स फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन इज़ नोन एज जेंडर बेस्ड बजट। इसमें क्या होता है, जितनी भी स्कीम्स होती हैं और जो भी प्लान्स होते हैं वो सभी जो है चिल्ड्रन और वुमेन्स यानी कि बच्चों और महिलाओं के वेलफेयर के लिए होते हैं। और ये जो बजट है वो सबसे पहले जो है वो ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में बजट में अगर एक्सपेंडिचर को देखा जाए तो इसके अंदर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसमें जो भी है एसेट क्रिएट की जाती है, जैसे कि रोड्स मेकिंग, स्कूल, हॉस्पिटल, राफेल परचेज, जितने भी डिफेंस के जो भी परचेजिंग होगी वो जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में
काउंट की जाएंगी, और जितने भी लोन्स हैं, डेब्ट हैं, वो भी जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही काउंट किए जाएंगे। या फिर रीपेमेंट्स ऑफ लोन्स, जो भी हमने लोन ले रखा है जैसे कि वर्ल्ड बैंक से, उसकी जो भी रीपेमेंट होगी वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही काउंट की जाएगी। नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसमें जो है सब्सिडीज, सैलरीज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ये जो भी एक्सपेंडिचर है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर काउंट किए जाएंगे। इसमें कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होती। मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं उनकी मेंटेनेंस के ऊपर जो भी खर्चा होगा वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर ही काउंट होगा। इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी इंटरेस्ट की जो पेमेंट्स हैं, जो भी हमने लोन ले रखा है, सो उसके लिए जो भी हमें इंटरेस्ट देना है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही काउंट होगा। और डिस्पर्सल ऑफ ग्रांट टू स्टेट्स गवर्नमेंट एंड फ्रेंडली कंट्रीज़ लाइक भूटान एंड नेपाल, जो भी ग्रांट है जो स्टेट्स गवर्नमेंट को दिया जाता है और जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनको दिया जाता है, वो भी जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही काउंट होगा। नव रिसिप्ट, रिसिप्ट को हम इनकम भी बोल देते हैं। ये भी दो तरीके से होती है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में क्या होगा, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं या बोरोइंग्स हैं वो भी कैपिटल रिसिप्ट में आएंगी। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट्स लाइक सेलिंग ऑफ पीएसयू स्टेक्स, जो भी पीएसयू स्टेक्स को बेचकर जो भी कैपिटल हमारे पास आएगी वो कैपिटल रिसिप्ट में काउंट होगी। लोन्स प्रिंसिपल रिसीव्ड, जो भी हमने किसी को लोन दे रखा है उसका जो प्रिंसिपल रिसीव होगा उससे जितनी भी कैपिटल आएगी वो भी कैपिटल रिसिप्ट में ही काउंट होगी। स्मॉल सेविंग स्कीम्स, पीएफ बॉन्ड्स, इनसे भी जो भी कैपिटल हमारे पास आएगी वो कैपिटल रिसिप्ट में ही काउंट होगी। नाउ रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट में जो है टैक्स और नॉन टैक्स दोनों ही आते हैं। टैक्स की अगर बात की जाए तो डायरेक्ट टैक्स जो कि किसी इंडिविजुअल की इनकम पे लगता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है कंज्यूमर सर्विस टैक्स होता है जो कि कंज्यूमर पे लगता है, जैसे कि जीएसटी। सो डायरेक्ट टैक्स जो है वो पॉइंट टू पॉइंट टैक्स होता है, पॉइंट टू पॉइंट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो मल्टी पॉइंट टैक्स होता है। नाउ नॉन टैक्स, नॉन टैक्स में जो है पीएसयू प्रॉफिट्स जैसे कि ओएनजीसी और सेल, इनसे जो भी प्रॉफिट आएगा वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट में ही काउंट होगा। और जो भी इंटरेस्ट रिसीव होता है हमें, अगर हमने किसी को लोन दे रखा है और उससे जो भी इंटरेस्ट रिसीव होगा हमें, वो रेवेन्यू रिसिप्ट में काउंट होगा। ना डेफिसिट, डेफिसिट में जैसे कि हमें पता है इसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और रिसिप्ट जो है कम होती है, जिसको हम इनकम भी बोल देते हैं। सो अगर हमें रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा कि जो भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है अगर उसमें से हम रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। और अगर हमें इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है तो रेवेन्यू डेफिसिट में से जो भी ग्रांट है जो कि स्टेट्स को दे रखा है फॉर द क्रिएशन ऑफ एसेट्स लाइक स्कूल एंड हॉस्पिटल, यानी कि जो भी ग्रांट है जो स्टेट्स को दे रखा है स्कूल और हॉस्पिटल वगैरह बनाने के लिए, अगर हम उसको रेवेन्यू डेफिसिट में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। और ये जो इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का जो कंसेप्ट था वो रंगाराजन कमेटी द्वारा सजेस्ट किया गया था, और इसको जो है यूनियन बजट 2011 से 12 वाला जो बजट था उसमें इंट्रोड्यूस किया था। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट अगर हमें निकालना है तो टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट को माइनस कर देंगे, जिसमें से मार्केट बोरोइंग को हम काउंट नहीं करेंगे उसमें। और प्राइमरी डेफिसिट, अगर प्राइमरी डेफिसिट निकालना है तो फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। नाउ दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू, विच डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स इंडियन बजट, कौन सा डिपार्टमेंट है जो इंडियन बजट को प्रिपेयर करता है, तो उसका आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और ये जो डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। दिस डिपार्टमेंट कम्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ
Finance Ministry. Here our topic is finished. So we will meet in next class. Have a nice day.